दो दो घंटे के अभ्यास से साधना करते करते आज 408 दिन हो गए। तारीख 17 दिसंबर सन 2022। तारीख 17 दिसंबर सन 2022। दिन शनिवार। समय सुबह 5 बज रहा है। साधना का प्रथम सत्र। ये जो हम लोगों की स्थिति अब बनी है, शांत, मन को अनेकों संतों ने अनेकों तरह से इसका नाम दिया है। 6 दर्शन में 6 प्रकार से हमारे ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार मन के बारे में उन्होंने चर्चा की है। कोई मन कहता है, कोई चित्त कहता है, कोई आत्मा कहता है। वस्तु एक ही है। वह है मन। मन है क्या? जो सारे संसार को सुख दुख में डुबो डुबो कर अपनी गर्त में ले रहा है। मन कभी सुख का अनुभव कराता है, कभी दुख का। मन है क्या? 5 साल की अवस्था से लेकर और वर्तमान तक आँख जो देखा, देखने से मन बना हुआ है, उसका दृश्य है। वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, स्थान नहीं है, समय नहीं है, लेकिन उसकी जो यादगार है, स्मरण है, ख्याल है, वही मन है। कान से 5 साल से लेकर अब तक जो सुना गया, वह समय नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है। जहाँ सुना गया था वह स्थान नहीं, लेकिन वह स्मरण में है, ख्याल में है, यादगार है, वही मन है। वैसे ही जीभ से स्वाद लिया गया, कहाँ कहाँ इससे स्वाद लिया गया 5 साल से अब तक। न वह स्थान है, न वह व्यक्ति है, न उस वस्तु है जिसका स्वाद लिया गया, लेकिन मन में ख्याल है उसकी। फला जगह पर फला व्यक्ति के द्वारा फला चीज हमने खाया था, उसका स्वाद बहुत अच्छा था, वैसा स्वाद अभी तक मिला नहीं। यही मन है। जिस व्यक्ति के साथ जो चर्चाएं हुई, जिस व्यक्ति के साथ जिस स्थान पर गए, जिस व्यक्ति के साथ उठना बैठना, खाना सोना जागना सब कुछ हुआ,
ना वो व्यक्ति है, ना वो स्थान है, ना वो क्रिया है, लेकिन उसका याद है, यादगार, स्मरण है, वही मन है। मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है जो आपको दुख दे रहा हो, पीड़ा दे रहा हो, अपनी जद में ले रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। यह समय के आधार पर आँख जो देखती है, कान जो सुनता है, जीभ जो स्वाद लेता है, पैर जहाँ जहाँ भी जाता है, हाथ से जो कुछ भी हम लेते हैं, देते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसी का एक स्मरण मात्र हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ा रहता है सूक्ष्म रूप से। और समय समय से जब हम खाली होते हैं, उसी का स्मरण करते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं, और वही हमें पश्चाताप में, आत्मग्लानि में, दुख में, पीड़ा में हमें ले जाता है। ये तो भविष्य की बात हो गई, भूत की बात हो गई। भविष्य की कल्पना भी हम करते हैं। ये मिल जाएगा तो ऐसा होगा, यहाँ चले जाएंगे तो ये इस तरह से होगा, उनसे मिल लेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा। कि मन की कल्पना भूत और भविष्य में, और वर्तमान में रहेगा ही नहीं। ये जो स्मरण है, ख्याल है, कल्पना है, हमारे ऋषि जब अपनी स्थिति को जान लिए, स्वयं को जान लिए, जानने के बाद से ऐसा चर्चा करते हैं कि वर्तमान में हमेशा स्थिर चित्त होना चाहिए। आपका मन स्थिर होना चाहिए। जहाँ आप हैं, जिस रूप में हैं, जैसे हैं, वहीं का सिर्फ चिंतन हो, आगे पीछे का नहीं। तो जब वर्तमान आप देखेंगे तो वर्तमान में जो भी अच्छी या बुरी कोई समस्या आती है, तो उसमें ना आप सुखी होंगे ना दुखी होंगे, बिल्कुल स्थिर होंगे। और स्थिर रह करके ही वर्तमान की स्थिति को संभालने में आप कामयाब हो जाएंगे। सुख आया तो हंसेंगे नहीं, दुख आया तो रोएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है एक आएगा तो एक जाएगा। रेलवे का स्टेशन है, एक ट्रेन आई, दूसरी गई, दूसरी गई तो तीसरी आएगी। ऐसे ही यात्रा चलता रहता है, हम स्थिर नहीं हो पाते। स्थिर होने के लिए ही हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज, हमारे संत महात्मा पूरा जीवन खत्म करके हम लोगों को कुछ सार दे रहे हैं। पूरा उनका जीवन का जो सार है वह लिपिबद्ध करके हम लोगों के सामने चले गए। हम उन्हें पढ़ते तो जरूर हैं, उस पर मंथन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। क्यों लिखे हैं, किस लिए लिखे हैं, किसके लिए लिखे हैं। अगर इस तरह से उसे हम चिंतन करके अध्ययन करें और गंभीरता से उनके भाव में जाकर के हम अगर चिंतन करें, तो देखेंगे कि वह हमारे लिए बहुत बड़ी चीज उस किताब में, ग्रंथ में धन रख करके गए हैं। बहुत बड़ी धन जो हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं वह उनके भाव में है, क्योंकि वह भी मैं ही हूँ और मैं वही हूँ, वही जो वो थे वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वो थे। वो पहले ही अनुभव करके हमें दे करके गए। आज हम उसे अनुभव करना चाहते हैं अपने भाव में, तो अलग रास्ता बनाना चाहते हैं जो कि पहले से रास्ता बन चुका है।
हम उस रास्ते का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं, भक्ति नहीं करना चाहते। भक्ति का तात्पर्य होता है किसी के पीछे पीछे चलना नहीं, बल्कि उनके विचारों के अनुसार अपने को ढालना। पीछे चलना नहीं, उनके विचारों के अनुसार अपने को ढालना। अगर अच्छा व्यक्ति है, उसके अच्छे विचार हैं और वो अच्छा विचार हमें मिल गया, तो हमें अपने जीवन को उसी अनुसार ढाल लेना चाहिए। जब हम ढालेंगे तब तो उनका अनुसरण किए, किसी के पीछे पीछे चलने से नहीं होता है। इसीलिए सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग, वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग, असंगत हूं का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। बिना सच्चे मन से लगे, बिना अनुसरण किए और बिना उस चीज का दर्शन किए अगर आप उस कार्य को करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं उसके परिणाम को देखे बिना, तो यह आप पर बहुत बड़ा दोष होता है। और वही दोष मतलब निरर्थक समय गंवाना। 10 कदम आगे चले, 10 कदम पीछे चले, तो आपकी मंजिल तय कैसे होगी? आपकी मंजिल तय होनी है मन की तरंग से पार जाना। और मन में तरंगें अनेकों प्रकार की हैं। इसीलिए हमारे संतों ने भजन गाया, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, यह विचार विचार लो बस हो गया भजन। आप अपने को जान लो, मैं कौन हूँ, मेरा मन क्या है, मेरा बुद्धि क्या है, मेरा चित्त क्या है, मेरा कर्म क्या कह रहा है, क्या मुझे मेरी स्थिरता में ये लोग सहायक हैं? क्योंकि मैं तो स्थिर वस्तु हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं, कोई बनावट नहीं, किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव दबाव सुख दुख हानि लाभ कुछ भी मेरे में नहीं है। मैं सिर्फ एक हूँ, स्थिर वस्तु। इसीलिए समय समय के आधार पर हमारे ऋषि शब्दों का प्रयोग जो किए हैं, बहुत सोच समझ करके, उस स्थिति को देख करके, जान करके, समझ करके शब्दों का प्रयोग किए हैं। जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, प्राप्त होने के बाद तब सदगुरु कबीर साहब की जो भजन है वह लागू हो जाता है। अब आज के बाद राम अवतार बाबू, जो भी व्यक्ति आपके इस स्थिति में आएगा, जैसे मैं या आप या हमारे आपके अलावा भी जो भी इस स्थिति में आएगा, ये भजन उसके ऊपर सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? संतों सहज समाधि भली। अब समाधि आपकी सहज में लग जा रही है। जैसे ही बैठते हैं आपका मन की तरंग कुछ भी नहीं रह जाता है, बस सिर्फ आप शेष रहते हैं, जो 3 घंटे तक लगातार आप बैठ ले रहे हैं। मन में किसी प्रकार का कोई उद्वेग उत्साह उमंग दुख सुख हानि लाभ पीड़ा पश्चाताप आत्मग्लानि कुछ भी नहीं है, एकदम शांति स्थिति है। वहाँ आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, ना आँख देख रही है, ना कान सुन रहा है, ना जीभ स्वाद ले रहा है, ना पैर चल रहा है, ना हाथ दे रहा है, ना ले रहा है, ना कोई क्रिया कर रहा है। आपकी स्नेंद्री भी कोई क्रिया में नहीं है। सारी स्थितियां एकदम शून्य हो गई और आपकी अपनी स्थिति बिल्कुल अपनी स्थिति में समाहित हो गई, यथा स्थिति हो गई। जैसे आप हैं वैसे स्वयं अपने आप का अनुभव हो गया। यही समाधि है। कोई क्रिया रह जाती है जब आपका मन शांत हो जाता है? कोई क्रिया नहीं। अब आप बताइए,
ना खेत का कोई चिंता है, न दुकान का चिंता है, न घर का चिंता है, ना इन सदस्यों का चिंता है, क्योंकि आप अपने को पहचान लिए, जान लिए और अपने आप में समाहित हो गए। उसी को बोलते हैं आत्म स्थिति, यथा स्थिति। जैसे है वैसे ही बना रहे। कोर्ट किसी को जब स्टे देती है तो क्या कहती है? यथा स्थिति। जैसा है, जिस रूप में है, वैसा स्थिति बनी रहे। तो आपकी सारी क्रियाएं रुक जाती हैं कि नहीं जी। आप वहाँ घर नहीं बना सकते, आप उसमें मढ़ा नहीं बना सकते, आप उसमें किला नहीं गाड़ सकते, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। बस जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा। तो जैसा है वैसा पड़ा रहेगा जब तक अगला आदेश ना आए। जब आदेश आ जाता है उस पर आप कुछ भी करिए, उसका रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं। उसके परिणाम, उसके उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर आ जाता है, क्योंकि अब वह स्टे हट गया। ये जो स्टे है, यथास्थिति है, वही तो आप स्वयं हैं। जिस जमीन का, जिस टुकड़े पर कोर्ट आदेश देती है स्टे का, यथास्थिति का मतलब जमीन जैसा है वैसे पड़ा रहे। उस पर ना खेती होगी, ना घर बनेगा, ना दुकान बनेगा, कुछ भी क्रिया नहीं होगी। यथास्थिति। और जब स्टे हट जाता है तो उसका उत्तरदायित्व तो आप जो कुछ भी बनाएंगे उस पर, उसके उत्तरदायी आप होंगे। घर बनाइए, खेती करिए, दुकान बनाइए। खेती में भी जो भी आप समय समय से फसल पैदा करना चाहते हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं, फसल के अनुसार बुआई, कटाई, गुड़ाई, जुताई, जो कुछ भी आप करेंगे, जैसे करेंगे, उसका उत्तरदायी, उसका हानि और लाभ दोनों आपके ऊपर है। ऐसे ही आपका जो चित्त रूपी खेत है, अब उस पर स्टे हो गया, कोर्ट का आर्डर हो गया। कोर्ट का आर्डर हो गया ना, आपकी सारी क्रियाएं रुक गई, स्टे हो गया, यथास्थिति आपकी हो गई। अब इस स्थिति को जानने के बाद अब जो कुछ भी काम करेंगे उसका उत्तरदायित्व, जिसे आप आज तक ले आप रहे, आपको जानकारी नहीं थी कि उसका परिणाम किसके ऊपर पड़ेगा, तो सुख दुख भोग रहे थे। अब आपको पता चल गया कि इस जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, जो कुछ भी है, इनकी जो भी क्रियाएं होंगी उसके उत्तरदायी हम होंगे, स्वयं होंगे। हमारी स्वयं की जो स्थिति है, ये स्थिति कभी सुख का अनुभव करेगी, कभी दुख का, लेकिन जैसा है वैसा अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि स्थिति बिगड़ गई। वो क्रियाओं में बदल गया, अपने आप को भूल गया। वो जो लाभ हानि आ रहा है, उसी लाभ हानि में अपने आप को, कभी लाभ में हंसता है और हानि में बहुत जोर जोर चिल्लाता है, रोता है, परेशान होता है। तो परेशानी का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिय हमारे बस में नहीं है। क्योंकि जब अपनी स्थिति का पता चल गया तो हमारी इंद्रियां भी हमारे बस में होना चाहिए। और जब बस में हो जाएंगी, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब साधिया। एक आपने अपने मन को साध लिया, आपकी सारी इंद्रियां अपने बस में हो गई, क्योंकि आपको अपने स्वयं का ज्ञान हो गया कि मैं शून्य हूँ, यथास्थिति हूँ, है जैसा रहे तैसा, कहीं कबीर विचार। विचार पूर्वक मैं कहता हूँ, जैसे आप हो वैसे ही रहो। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहीं कबीर विचार। आपकी स्थिति बिल्कुल शून्य है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई क्रिया नहीं हो रही, ना मन की क्रिया हो रही, ना चित्त की क्रिया हो रही है, ना बुद्धि की क्रिया हो रही है, ना कर्म हो रहे हैं।
तो शांत स्थिति है कि नहीं? जी। और शांत स्थिति ही स्वयं आप हैं। और अपने शांत स्थिति को ही मजबूत आपने किया। अब धीरे 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 बढ़ रहा है। पहले 10 मिनट बैठे, पूरा मन शांत हुआ 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बढ़ा, 45 मिनट के लिए बढ़ा, 50 मिनट हुआ, 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए। अब सीधे सीधे अब 3-3 घंटा बैठ ले रहे हैं। तो यथास्थिति जो पहले जानकारी आपको हुई, धीरे 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 मन का उद्वेग, शरीर का उद्वेग, सामाजिक उद्वेग, मन जो अनुभव कर रहा था सुख दुख, उससे परे अब स्वयं की चेतना का बोध हुआ, चैतन्यता आ गई। यही चैतन्यता ही तो आपको आगे आपकी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखेगा। अगर आप सतर्क हैं, सावधान हैं और इस बात का ध्यान है कि मैं शून्य हूँ, मेरे में कोई सुख और दुख नहीं है, मेरे में कोई आनंद की अनुभूति नहीं है, मेरे में कोई पीड़ा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, आत्मग्लानि नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम शांत स्वरूप। अगर इस बात का आपको ध्यान हमेशा रहेगा, इसी को असली कहते हैं ध्यान, क्योंकि आप में कुछ नहीं है। और इस शून्यता का आपको ज्ञान हो गया, स्वयं का बोध हो गया, स्वयं के अपने आप का स्थिति का जानकारी हो गई। आज के बाद आपको बिल्कुल सतर्क और सावधान रहना होगा। यहाँ 2 तरह की लाइन आपको हम बताना चाहते हैं शॉर्टकट में, बिल्कुल। संतों सहज समाधि भली, ये स्थिति आने के बाद कहते हैं अच्छे के रूप में। हमारी बात सुन रहे हैं ना आप? जी। अच्छे के रूप में है। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। दूजा जो हमारे अंदर में प्रवेश कर रहा था, सुख दुख हानि लाभ का अनुभव करा रहा था या भविष्य की चिंता करा रहा था, वो दूजा हो गया। वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं वर्तमान हूँ और वर्तमान ही मेरा अपना है। ना मेरा भूत है, ना मेरा भविष्य है। भूत तो चला गया और लौट के आना नहीं, भविष्य अंधकार में दिखाई देता नहीं, अंधा मोड़ है। तो जो वर्तमान है वही तो मेरा है, उसी में तो अपने आप को संभालना है जी। तो कैसे चलना है? आप पहाड़ों में चले होंगे गाड़ी से, आपने देखा होगा कि गाड़ी का ड्राइवर बड़ी सतर्कता के साथ एक स्थिर चित्त से वो चलता है, क्योंकि वहां पर पहाड़ों में मोड़ है और मोड़ पर बड़ी सावधानी के साथ चला जाता है। नहीं तो जरा सा चूक हुआ कि नीचे खाई में गए, और जब नीचे खाई में गए तो आपका पता भी नहीं लगेगा कि आप कहीं और थे या उसके आगे भी आपको जाना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप थे भी, गाड़ी सहित आपका पता नहीं चलेगा। आपने तो पहाड़ों में बहुत घूमे हैं, आपने देखा भी होगा गाड़ी जो पहाड़ पर से गिरती है तो उसका क्या हाल होता है, पता भी नहीं चलता है कभी गाड़ी भी थी। इसलिए जब इस स्थिति में आने के बाद ही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जरा सा असावधान हुए तो भय चकनाचूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। तो जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। आँख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। यह आंख बंद करने का मतलब है आसक्ति, भूत भविष्य की कल्पना, सुख दुख का अनुभव, ये आंख बंद करना होगा। क्योंकि हम वर्तमान में अपने आप को जान नहीं पा रहे कि ये मेरे में है, मैं इनमें नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे में नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा कभी ज्ञान होता है? आँख खुलते ही मालूम पड़ता है मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही जान रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ।
ऐसा अनुभव होता है। लेकिन जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है तो शरीर अपने आप अपनी क्रियाओं में चली जाती है, हम अपनी क्रिया में रहते हैं, क्योंकि शरीर में परिवर्तन है समय के आधार पर, प्रकृति के अनुसार, और मेरे में कोई परिवर्तन नहीं, मैं तो स्थिर हूँ। अपनी स्थिरता का बोध होता है, और जब अपनी स्थिरता का बोध हो जाता है फिर तो कुछ नहीं क्या। आँख न मूंदो, कान न रूदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। यहाँ खुले नयन मतलब विवेक शक्ति, आपकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। विवेक का तात्पर्य होता है दो वस्तु एक में मिला हुआ है। किस में मिला हुआ है यही जानना है। सुख दुख, हानि लाभ, मिलन वियोग, पाप पुण्य, हानि लाभ, जो कुछ भी है दो चीजें एक में मिली हैं। वो किस में मिली है? मेरे में, मैं उसमें मिल गया हूँ। सुख आता है तो हंसता हूँ, दुख आता है तो चिल्लाता हूँ, रोता हूँ, जो कि मैं दोनों नहीं हूँ। जब आपको नींद आ जाती है, नींद अवस्था में सारी चीजें भूल जाती हैं, तो उस समय में आप कहाँ रहते हैं? आप सुख में हैं कि दुख में हैं, हानि में है कि लाभ में है, भूत है कि भविष्य है कि वर्तमान है? आपको कुछ पता चलता है? कुछ भी आपको अनुभव नहीं रहता है। जब वही स्थिति एक अज्ञानता दशा में आ जाती है और वो प्रकृति के नियमानुसार है, तो फिर मुझे तो अब जानकारी हो गई है, हमने उसे देख भी लिया, जान भी लिया, उसे कर भी रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, तो अब सतर्कता हमारी जरूरत है कि नहीं है? खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, सबद निरंतर मनु आराता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटा, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रकट कर गाई, सुख दुख से इक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। ये स्थिति सुख दुख से परे है और यही असली सुखदाई है, क्योंकि ना उसमें सुख का अनुभव है ना दुख का अनुभव है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शांति से। और इसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद बीजक में संत सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहरा प्रकरण के पहली कहरा में पूरी व्याख्या कर दी। जब ये स्थिति प्राप्त हो जाए तो आपके मन की गति के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने 31 लाइन में पूरी व्याख्या की है। जरा सी चूक आपको कहां ले जाएगा। अब इसे जब बड़ी परिश्रम के साथ 408 दिन में लगातार ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास एक लगन पूर्वक आपने इसका अभ्यास किया है। बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए, बहुत लोग आएंगे भी और चले जाएंगे, लेकिन इतनी लगन से करने वाले कोई बिरला मिलेगा। जैसे आप एक बिरला मुझे मिले हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है आपको इस स्थिति तक ले जाने में, अभ्यास कराने में, और बोलने में भी मुझे बड़ा आनंद आता है, इसलिए कि आप श्रोता हैं, जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, जानना ही नहीं चाहते देखना भी चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते बल्कि उसी में रमण करना चाहते हैं। अब आपकी अपने स्वयं की रमण की स्थिति मालूम हो गई जी। अब जो कुछ भी आपके शरीर में अनुभव हो, अब ये मालूम होना चाहिए कि मेरे से अलग है। जैसे कल आपने कहा कि मेरे गांठ में दर्द होता है, तो मैंने उसका उत्तर तुरंत दिया कि अपने से अलग होकर के आप उसे देखिए, बैठ जाइए, जब भी दर्द हो आप अपने से अलग होकर के उसे देखने का अभ्यास करिए। देखते देखते ये स्थिति एकदम छोटे में आ जाएगा कि दर्द तो हो रहा है लेकिन शून्य के बराबर है, क्योंकि वो दर्द मैं नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो दर्द मैं कैसे हो सकता हूँ? और दर्द जो हो रहा होगा वो शरीर में ही हो रहा होगा, और शरीर प्रकृति का है, दर्द भी प्रकृति का है, अनुभव जो करने वाला मन है वो भी प्रकृति है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये गुण गुण में बरत रहे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और ये प्रकृति है, हम है नहीं।
अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें बिल्कुल सतर्क और सावधान होकर के चलना है। बात को समझ में आ गई? जी। अब इस स्थिति में बैठा जाए, क्योंकि हमारा जो वाणी है ये तो रुकेगा नहीं, लेकिन हम जो ठहर गए हैं उसके आगे ये कुछ है नहीं। हमारे जो ठहरन है, स्थिति है, वही हमारा सब कुछ है। इसलिए अपनी स्थिति में बैठा जाए, अपने आप का अनुभव किया जाए और अपने इंद्रियों के विषयों को अपने उसी इंद्रियों की क्रियाओं में ही समाहित कर दिया जाए कि तुम जो कार्य कर रहे हो ये कार्य ठीक नहीं है, इसका जो परिणाम आएगा सुख दुख, उसमें मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए आज से ही तुम शांत जैसे हो वैसे शांति स्थिति में बने रहो। साही। अंकल साही। 8 बज गए। अब यह स्थिति देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसी में शुरुआती दौर में मैं 2 घंटा बैठा रहा था तो कितना मन चंचल होता था, कितना मन शंका में रहता था। अरे बाप रे बाप, 2 घंटा हमें बैठा रहे हैं, हमारा ये काम नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मार दुनिया भर का मन अपने चंचलता दिखाता था कि नहीं। आज आप देखिए धीरे धीरे मैं समझदारी के साथ 408 दिन आज हो गया। आज आप बताइए आपका मन कहाँ चंचल है? भाई साहब हम पहले भी बैठते थे, जैसे कहावत है 4 घंटा तो बैठ करके माला कर लेते थे। उसके बाद 8 पन्ना राम राम लिखते थे, तो 6-7 घंटा को लग जाता था। नहीं तो मन नहीं बैठता था, शरीर बैठाते थे, मन क्रियाशील रहता था। हाँ मन अब तो मन बैठ गया ना, अब मन बैठ गया। शरीर बैठाना, मन बैठाना बड़ा मुश्किल काम है महाराज। शरीर तो कहीं भी आदमी बैठा देगा किसी रूप में। आप देखिए सही कार्य। जेलों में आदमी जन में जीवन भर पर आजीवन कारावास से लेकर के जेलों में बैठा हुआ है, कोई फड़फड़ाहट नहीं हो रही है बाहर की। तो क्या उसका मन शांत हो गया? वही उद्वेग, वही उत्तेजना, वही क्रोध, वही जो है वही रहेगा। वो तो एक इसीलिए कहा जाता है संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, 8 पहर उपाधि। आपने एक संत का संगत किया ना 408 दिन। आप बताइए संत अपनी स्थिति आपको पकड़ा दिए कि नहीं? स्वयं जो आप हैं वही तो मिल गया। आप क्या चाहिए आपको? जो बाहर आप ढूंढ राम राम लिख रहे थे उसमें शंका था, पता नहीं इतने लिखने के बाद राम मिली है कि नहीं मिली है। 18 लाख आपने लिख लिया, राम मिले? और 18 लाख लिखते तो क्या राम मिल जाते?
उसमें सब ये था कि 84 लाख लिखने के बाद में जो है फिर आदमी का जन्म मरण नहीं होगा। क्रिया जहाँ होगी तो प्रकृति में होगी। तो प्रकृति में यही तो छिछोरपना है। जो मूल तत्व है, मूल तत्व तो जाने के लिए क्रिया रोकना पड़ता है। आपसे क्रिया करवाया जा रहा है, 84 लाख लिखिए, तो 84 लाख जोनियों से मुक्त हो जाएंगे। क्या ये जो आप जो स्थिति मिली है उसमें और उसमें क्या अंतर है, आप बताइए। होती है। बहुत जने होंगे जो 84 लाख से ज़्यादा ही लिख डाले होंगे। भी डाले हैं। बहुत ऐसे हैं। क्या उनका चंचल मन स्थिर हुआ? तरीके से काम करेंगे और किसी के सानिध्य में काम करेंगे। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, माँ के सानिध्य में जब रहता है तो उसके शरीर का ग्रोथ देखिए, समय समय से जो जरूरत रहता है माँ देती है। कभी तेल लगाती है, बुकवा लगाती है, धूप में लिटाती है, दूध पिलाती है, टट्टी पेशाब उठाती है, सारा काम करती है। तब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। बड़ा हो करके वही जब दौड़ने लगता है तो उसी माँ को कुछ नहीं समझता है। लेकिन शुरुआती दौर में क्या वो अपने से दौड़ लिया? सानिध्य लिया कि नहीं लिया? यही सानिध्य, माँ मतलब संत है। संत का सानिध्य आपने लिया 408 दिन में। आज आपकी स्थिति देखिए, आपको अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब मन में कोई उद्वेग नहीं है कि मेरे न रहने के बाद भी मेरे घर का काम हो रहा होगा। तो मन की शांति कितनी अच्छी लग रही है।